नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएएस के बारे में। एसएएस के प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे, उसको हम डीपली समझेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एसएएस में अकाउंट तो ओपन करा लिया है बट उनको थोड़ा सा प्लेटफॉर्म को समझने में दिक्कत आ रही है। तो वो चीज़ें मैं सारी बेसिक्स यहाँ पे कवर करूँगा तो आपको ईजिली आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से एसएएस में ट्रेड किया जाता है और कितना ईजी प्लेटफॉर्म है, ब्रोकरेज कैसे चार्ज होती है आपकी, कौन-कौन से ऑर्डर्स लग जाते हैं वहाँ पे, एनालिसिस के तौर पे क्या-क्या कंटेंट अवेलेबल है, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ आती है कि अगर हम यहाँ पे सर्च करेंगे, यहाँ पे आपको जाना है क्या, SASonline.in पे आपको जाना है, तो आपको ये इनकी वेबसाइट मिल जाएगी जहाँ पे आपका अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होता है। सबसे पहले आप इस चीज़ को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे आपका जो इनका प्लान चलता है दैट इज़ द 9 रुपीज़ पर ट्रेड और 999 पर मंथ अनलिमिटेड ट्रेड। ये इनके दो प्लान चलते हैं। अगर आप नॉर्मल प्लान चूज़ करते हो 9 रुपीज़ पर ट्रेड, यानी आप जो भी ट्रेड डालोगे उसमें आपकी 9 रुपीज़ ब्रोकरेज लगेगी पर ऑर्डर पे। और अगर आप अनलिमिटेड प्लान चूज़ करते हो 999 पर मंथ का, तो ये आपको पूरे महीने में सिर्फ एक बार आपकी ब्रोकरेज लगेगी, जो कि आपकी पहली तारीख को होगी, जहाँ पे कि आपके 999 आपके कट जाएंगे। उसके बाद आपकी कोई ब्रोकरेज नहीं लगेगी। आप चाहे जितनी चाहो उतनी ट्रेड करो, आप चाहे 1 करोड़ ट्रेड कर लो, 10 करोड़ कर लो, चाहे 4 करो, चाहे 5 करो, सिर्फ आपकी 999 ही ब्रोकरेज लगेगी, ठीक है? अब दूसरी चीज़ है, बहुत से लोगों ने मेरे को कमेंट करके बोला था कि एसएएस के कहीं पे भी मतलब यूट्यूब पे उनको वीडियोस नहीं मिल रहे हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कि ज़ाहिर-सी बात है कि ज़्यादातर जो यूट्यूबर्स हैं और जो भी बड़े यूट्यूबर्स हैं या जिन जो नॉर्मली ट्रेडिंग के रिगार्डिंग वीडियोस डालते हैं, वो नॉर्मली ज़ीरोधा, एंजल, आपका क्या कहते हैं, ज़ीरोधा, एंजल, ग्रो, धनी, इनको प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि उसके पीछे का रीज़न है, वहाँ पे जो ब्रोकरेज चार्ज होती है दैट इज़ द फ्लैट 20 रुपीज़ चार्ज होती है। तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर वो इसको प्रमोट करेंगे तो 999 पर मंथ का प्लान सामने वाला ले लेगा तो उनकी कोई रेफरल इनकम नहीं बनेगी, वो ₹200 पर महीने की बनेगी एक अकाउंट पे, ठीक है ना? जबकि ₹20 वाले ब्रोकर पे यानी ज़ीरोधा वगैरह पे अगर वो क्या कहते हैं, एंजल वगैरह पे अगर प्रमोशन करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, तो उनकी पर डे की ही ईज़िली 500 से ₹600 की ब्रोकरेज बन जाएगी। एक एक अकाउंट 2-3 अकाउंट पे, ठीक है ना? तो ₹500 पर डे और ₹200 पर मंथ में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो यहाँ पे उनके सारे बहुत अच्छे पैसे बनेंगे क्योंकि रेफरल इनकम भी बहुत बड़ा बिज़नेस है। अगर आपने स्टेटमेंट पढ़ा होगा कि जो ज़ीरोधा है उसका ऑलमोस्ट इस साल का जो प्रॉफ़िट है दैट इज़ द डबल, 2000 करोड़ का प्रॉफ़िट उन्होंने डिक्लेयर किए करने जा रहे हैं, ठीक है ना? तो आपको पता चल गया होगा 2000 करोड़ वो नेट ब्रोकरेज है, उसमें भी शेयरिंग को हटा के होगा क्योंकि शेयरिंग एक एक्सपेंस में कैलकुलेट होगा। तो सोचिए ज़ीरोधा ने कितनी ब्रोकरेज जनरेट करी होगी। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपका जो मैक्सिमम जो लॉसेस हैं, जिसकी वजह से आपकी कैपिटल ड्रॉ डाउन होती है बहुत तेज़ी से, वो आपकी ब्रोकरेज ही है क्योंकि आपकी ट्रेड बहुत सारी होती हैं। आप ईज़िली साल भर की 1.5 से 2 लाख रुपए की ब्रोकरेज पेड कर रहे हो। ईज़िली बता रहा हूँ मैं, अगर कोई फुल टाइम ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहा होगा, जो नया होगा, लर्निंग फेज़ में होगा, वो तो 3 लाख 4 लाख भी भर रहा होगा, ठीक है ना? तो आपको ड्यूरिंग लर्निंग फेज़ आपको ब्रोकरेज कम से कम रखनी है ताकि आपकी कैपिटल तेज़ी से ड्रॉ डाउन ना हो कि एक दिन खराब आया, 15-20 हज़ार का लॉस भी हो गया, प्लस 200-300 ट्रेड भी हो गई और पता लगता है एंड ऑफ द डे तक 30,000 35,000 का माइनस लग गया अकाउंट लेज़र में। तो कम से कम ये है कि आपका जो लॉसेस होंगे वो एट अ ब्रोकरेज की फॉर्म में तो नहीं जाएँगे। ये चीज़ आपको थोड़ा-सा गौर करना है, थोड़ा-सा शांति के साथ अपने आप से पूछिएगा कि क्या मेरे लिए इम्पोर्टेंट प्लेटफ़ॉर्म है या फिर मेरे लिए इम्पोर्टेंट है ब्रोकरेज सेविंग का, ठीक है ना? कुछ लोग ब्रांड के साथ ही हमेशा सोचते हैं कि मैं ब्रांड के साथ काम करूँगा, तो एसएस ऑनलाइन भी बहुत बड़ा ब्रांड है। ये प्रमोशन में इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं क्योंकि ज़ाहिर-सी बात ये है कि जितने ज़्यादा प्रमोशंस होंगे या जितने ज़्यादा रेफरल्स होंगे, क्योंकि इनका क्या है, पर मंथ का प्लान बहुत ईज़ी है, ठीक है ना? 999 पर मंथ क्या है, एक बहुत ही अल्ट्रा लो कॉस्ट प्लान है ये, इससे उनको ज़्यादा प्रॉफ़िटेबिलिटी नहीं मिलेगी, इसीलिए वो कम यहाँ पे अपने आप को एक्सपेंशन कर पाते हैं, ठीक है? बट फिर भी काफ़ी अच्छा ब्रोकर है। आज मैं आपको इसके सारे बारे में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है? लास्ट वीडियो में मैंने आपको अकाउंट ओपनिंग के बारे में बताया था, तो आपको वो चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आई होगी तो सिंपल सी चीज़ है, सपोर्ट में जाइएगा, नॉलेज बेस में चाहिएगा। नॉलेज बेस में आपको ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग के बारे में यहाँ पे आपको कॉलम मिल जाएगा और फिर यहाँ पे आपको ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस को देख लेना है।
इस तरीके से आप पूरा अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस आप समझ सकते हो। इसमें जो मेन पार्ट है उस पार्ट को थोड़ा सा ध्यान रखिए, बाकी सारा तो फिल करना ही करना है। अगर यहाँ पे ये हैव यू रेफर्ड बाय समवन यू नो, इस कॉलम को ज़रूर भर दीजिएगा यस करके। यहाँ पे जो आपको डालना है वो डालना है PY118, ठीक है। जो रेफरेंस कोड आपको डालना है वो PY118 डालना है। ये कोड डालोगे तो आपकी अकाउंट ओपनिंग फ़ीस नहीं लगेगी। इसके साथ ही जिन लोगों ने अकाउंट ओपन किया है PY118 कोड को यूज़ करके, उनको एक्सपायरी स्पेशल वीडियोस यहाँ पे शेयर किया गया है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। प्लस मैं इन्वेस्टमेंट वीडियो भी शेयर करने वाला हूँ, उसका अनाउंसमेंट मोस्ट प्रॉब्ली आपको कल या मंडे के दिन में आपको होता हुआ दिखाई देगा, तो वो वीडियो भी आप ले लीजिएगा अगर आपके पास SAS में आपका अकाउंट है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम चलते हैं इनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को समझते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो अकाउंट ओपनिंग तो आप कर लोगे, तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए आप ट्रेडिंग पे जाइएगा, ठीक है। तो इनके बेसिकली जो प्लेटफॉर्म का नाम है डेट इज़ द अल्फ़ा, ठीक है। जैसे ज़ीरोधा का काइट है ऐसे ही इनका अल्फ़ा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो अल्फ़ा वेब है, अल्फ़ा वेब है, ठीक है। अल्फ़ा वेब, अल्फ़ा मोबाइल, मोबाइल पे आपको गूगल और आईफोन दोनों की आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। फिर है अल्फ़ा ट्रेडर, जो कि जस्ट लाइक अ ज़ीरोधा का पाई है। ये डेस्कटॉप वर्जन है, यानी आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा डेस्कटॉप पे और एज अ टर्मिनल की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हम जो नॉर्मली यूज़ करते हैं वो अल्फ़ा वेब और अल्फ़ा मोबाइल यूज़ करते हैं, तो हम अल्फ़ा वेब को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ और किसी दूसरे वीडियो में अल्फ़ा मोबाइल को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। हालांकि आपको समझ में आ जाएगा, अल्फ़ा मोबाइल अल्फ़ा वेब के थ्रू ही आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अल्फ़ा वेब को हम चलते हैं। तो अल्फ़ा वेब पे जैसे ही करोगे तो आपको यहाँ पे क्या सर्च करना है, आपको जैसे गूगल पे यहाँ पे अगर आप सर्च करना चाहते हो तो यहाँ पे अल्फ़ा बाय SAS ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, ठीक है। तो लॉगिन करने के लिए आप अपना यूज़र आईडी डालिएगा, ठीक है, अपना पासवर्ड डालिएगा, ठीक है। एंटर TOTP इसको सेट कर लीजिएगा। बहुत से लोगों को TOTP नहीं पता, तो भैया प्लीज़ इसको सेट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फीचर है जो आपको अब सेबी के नए रूल के बाद आपको लगाना ही लगाना है, ठीक है। ओके, ये आपका लॉगिन हो गया। आपको पता है यहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ, ठीक है ना। आपको ब्लैंक मार्केट वॉच कर देता हूँ, ठीक है। पूरी ब्लैंक मार्केट वॉच है। सबसे पहले मैं यहाँ पे चलता हूँ प्रोफाइल में। प्रोफाइल में आपको दिख रहा है PY118, जो कि मेरी वाइफ का कोड है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको क्लियरली दिख जाएगा प्रिया यादव। पर्सनल डिटेल्स पे जाओगे तो यहाँ पे ये आपकी पर्सनल डिटेल्स होंगी, ईमेल आईडी, पासवर्ड, अकाउंट नंबर वगैरह सब कुछ यहाँ पे होगा। यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो ये ऑप्शंस पे। अगर आपको वाइट कलर पसंद नहीं है तो आप डार्क थीम, ब्लू थीम, इंडिगो ब्लू थीम, ये सारी थीम लगा सकते हो, ठीक है। ये सारी थीम्स होती हैं। मुझे नॉर्मली वाइट पसंद आती है तो मैं वाइट लगा के रखता हूँ, बट आप कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। ये कस्टमाइजेबल कलर्स हैं, यहाँ पे 4 कलर्स अवेलेबल दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जाओगे, उसके बाद आपका टेक टूर है। अगर आप टेक टूर पे क्लिक करके यहाँ पे स्टार्ट करते हो तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें बता देता है, ओके। फिर आप जाइएगा, ब्रोकरेज कैलकुलेटर है, मार्जिन कैलकुलेटर है, सपोर्ट है, रेफर अ फ्रेंड है, कीबोर्ड शॉर्टकट, फुल स्क्रीन, कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट अस में आपका सबसे अच्छी चीज़ है कि इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, आपका 90% आपका कॉल पिकअप होगा, आपकी बात होगी, आप इजीली उनको बता सकोगे प्रॉब्लम कहाँ आ रही है आपको, वो आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप उनको मेल भेजते हो तो जस्ट 15 मिनट में आपको रिप्लाई आ जाता है, ठीक है। सबसे अच्छी चीज़ है ये जो मेरे को लगती है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम ज़ीरोधा में तो मेरी आज तक कभी बात ही नहीं हो पाई थी जब मैं उसको यूज़ करता था, ठीक है ना। स्टिल अभी भी बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, क्योंकि उनका सिंपल सी चीज़ ये है कि अब तो उनने ऑलमोस्ट अपने 80% वर्कर्स का, एम्प्लॉयज़ का वर्क एट होम कर रखा है। वर्क एट होम में आपको पता ही है कि सपोर्ट कैसा मिलता है, भगवान जाने कैसे मिलता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे प्लेटफॉर्म को समझ लेते हैं जल्दी से। देखो, ये डैशबोर्ड है, ठीक है। इस डैशबोर्ड में आपके ऑर्डर्स कंप्लीटेड वगैरह, पोजीशंस वगैरह, होल्डिंग वगैरह ये आपको दिखाई देगी,
ठीक है, ये ऑर्डर्स हैं पेंडिंग कंप्लीटेड ट्रेडेड। पोर्टफोलियो में जो भी आपके स्टॉक्स पड़े होंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अलर्ट्स में यहाँ पे आप जो भी अलर्ट्स क्रिएट करोगे वो दिखाई देगा। फंड्स में आपके जो भी पैसे हैं, जैसे कि मेरा वाइफ का अकाउंट है तो जाहिर सी बात है, मैंने बोला ना 25 से 30 हज़ार सफिशिएंट है ट्रेडिंग के लिए, तो उतने ही पड़े हुए हैं। कुछ उसने कल आई थिंक 30,000 रुपीज़ के आसपास विड्रॉल कर लिया है। ठीक है, जो प्रॉफिट था इस वीक का वो उसने विड्रॉल कर लिया है। स्क्रीनर्स में जाओगे तो यहाँ पे आपको स्क्रीनर्स मिलेंगे, जैसे कि डे गेनर्स, ठीक है, डे लूजर्स, डे मोस्ट एक्टिव वॉल्यूम्स, डे वॉल्यूम शॉकर्स, ये सारे आपको स्क्रीनर्स में मिलेंगे। 52 हाई ब्रेकर्स, 52 लो ब्रेकर्स, ठीक है ना, ये सब मिलेंगे आपको। जिन स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे यूज़ कर रहे हो तो वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। एनएससी बीएससी आप कितनों में स्कैन करना है, डेट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि ये भी यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, फिर है आईपीओ। आईपीओ अप्लाई करना है तो आप आईपीओ भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम मेन बात करते हैं कि जो ट्रेडिंग के रिगार्डिंग हमें यूज़फुल रहता है, जैसे कि ज़्यादातर लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करते हैं। तो लेटर सपोज आपको यहाँ पे सर्च करना है, यहाँ पे मान लीजिए 17,900 की कॉल, तो 17,900 आप लिखिएगा। 17,900 जैसे आप लिखोगे, देखो फिन निफ्टी आ गया, निफ्टी आ गया, जिसकी भी चूज़ करनी है। जैसे निफ्टी की 17,900 की कॉल हमने सेलेक्ट कर ली। ठीक है, अब मान लीजिए इस कॉल का हमें चार्ट देखना है। ठीक है, ठीक है, इसका चार्ट देखना है। सबसे पहले ये देख लो, जब आप इसके ऊपर कर्सर ले जाओगे तो आपका बाय सेल मार्केट डेप्थ, ये है चार्ट। ठीक है, चार्ट खुल गया। ये है डिलीट का ऑप्शन, और यहाँ पे क्लिक करोगे तो इसको आपको पिन करना है। जैसे यहाँ पे पिन करना है ना, ये ऊपर जो इस जगह पिन करना है, तो आप यहीं से इसको पिन कर सकते हो। 1 और 2 पे आप क्लिक करोगे तो ये पिन हो जाएगा। ठीक है, फिर पिन चार्ट करना है तो पिन भी चार्ट हो जाएगा। अलर्ट डालना है, ऑप्शन चेन डालना है, तो ये यहीं पे आपको मिल जाएगा। जैसे ऑप्शन चेन पे क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन चेन आ गई। तो 17,900 के आसपास की जो भी स्ट्राइक प्राइस होंगी वो ऑप्शन चेन आपको यहाँ पे दिखाएगा। 17,800, 17,850, 17,900, 17,950, 18,000, 18,050, क्या एक्शन हो रहा है वो भी आपको दिखाएगा। ओआई कितना जा रहा है, चेंज कितना जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे चेंज इन ओआई कितना हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको बताएगा। और ये 19 जनवरी की है। सपोज़ करो आपको 19 जनवरी की ना देख के नेक्स्ट की देखनी है, तो आप नेक्स्ट की देख सकते हो। ये नेक्स्ट का एक्शन दिखा रहा है जो कि इसी स्ट्राइक प्राइस के नियर बाय है। ठीक है, अगर आपको ये में पसंद नहीं आ रहा तो आप 2 फरवरी की देख सकते हो। ठीक है, और यहीं से आप बाय सेल का ऑर्डर डाल सकते हो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब लेटर सपोज किसी को यहाँ पे बैंक निफ्टी का सर्च करना है, तो बैंक निफ्टी का सिंपल सी चीज़ है, 42,500 डालिए। ठीक है, 42,500 डालोगे तो बैंक निफ्टी की 42,500 की कॉल ये रही। ठीक है, चार्ट को खोलोगे। ठीक है, चार्ट इस ये जो एरो बना है इससे आपका चार्ट खुल जाएगा। चार्ट खुलने के बाद यहाँ पे चार्ट के फीचर्स दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे अभी चार्ट आईक्यू का ये चार्ट है। अगर आपको ट्रेडिंग व्यू का चार्ट चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल सा ट्रेडिंग व्यू पे क्लिक करिए, ये आपका ट्रेडिंग व्यू चार्ट आ गया। ओके, यहाँ पे आपके सारे इंडिकेटर्स हैं। ये सारे आपके इंडिकेटर्स हो गए चार्ट के, जो ट्रेडिंग व्यू के हैं। आप किसी भी इंडिकेटर को लगा सकते हो। ठीक है, इस चार्ट को अगर आपको पॉपअप में खोलना है, यानी न्यू विंडो में खोलना है, तो ये न्यू विंडो में आपका चार्ट खुल गया। सेम आप इंडिकेटर्स में क्लिक करिए। मान लीजिए आपको सुपर ट्रेंड लगाना है, तो ये सुपर ट्रेंड आपका लग गया। ठीक है, इधर चलते हैं, यहाँ पे आपको दोबारा चार्ट के फीचर्स में जाते हैं। यहाँ पे तो स्क्रिप्ट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, कि क्या स्क्रिप्ट चल रही है, कितना इंस्ट्रूमेंट टोकन वगैरह, ये सारा आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। और ऑप्शन चेन पे क्लिक करोगे तो वही सेम ऑप्शन चेन यहाँ से भी खुल जाएगी चार्ट के थ्रू। ठीक है, ऑप्शन चेन यहाँ से भी खुल जाती है और यहाँ से भी खुल जाएगी। आपको सिर्फ इन ऑप्शंस पे ध्यान रखना है। ये मार्केट डेप्थ है। ठीक है, इधर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन चेन मिल जाएगी। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे आपको क्या चीज़ है कि यहाँ पे आता है ऑर्डर फॉर्म। ऑर्डर फॉर्म में अगर आप जाओगे तो जैसे बाय पे क्लिक किया तो ये आपका ऑर्डर फॉर्म है। ठीक है, ये ऑर्डर फॉर्म है, तो इसमें आप देखोगे नॉर्मल ऑर्डर, MIS ऑर्डर। अगर आप 999 अनलिमिटेड प्लान यूज़ कर रहे हो तो हमेशा नॉर्मल ऑर्डर यूज़ करिएगा, क्योंकि ये स्पेशल फीचर है, इसमें वो चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती। तो MIS बेसिकली आपको मार्जिन के रिगार्डिंग यूज़ करना पड़ता है, तो ये आपको यूज़ नहीं करना है। ठीक है, लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, SL ऑर्डर, SLM ऑर्डर, तो जाहिर सी बात है ज़्यादातर लोग मार्केट ऑर्डर को प्रेफर करते हैं। तो मार्केट ऑर्डर आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पे मार्केट डाला और बाय डाल दिया। इसमें नीचे आपका आ जाता है डे ऑर्डर, रेगुलर, ब्रैकेट, कवर, आफ्टर मार्केट ऑर्डर। ठीक है,
ये चीज़ समझ में आ गया। ऑर्डर सारे सेम ही है, जस्ट लाइक ज़ीरोधा और अदर ब्रोकर जो यूज़ करते हैं वही ऑर्डर फॉर्म है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म भी वैसा ही है। क्योंकि जो कंपनी ज़ीरोधा को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है वही कंपनी इनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, ये समझ में आ गया इतना पार्ट। अब इसके अंदर और कुछ है नहीं, ट्रेडिंग टर्मिनल में और कुछ नहीं है, बस इतना ही पोर्शन होता है। ठीक है, जब आप कोई पोजीशन बनाओगे तो आपका पोर्टफोलियो मतलब जो भी पोजीशन होगी वो आपको यहाँ पे शो होगी, उस पर आप अपना स्क्वायर ऑफ और वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। अब आता है कि फ़ंड को निकालना और डालना। तो फंड्स में जाइएगा, पे इन जाइएगा, ये आपका फॉर्म खुल गया। इक्विटी डिलीवरी यहाँ पे डालिएगा, आपकी बैंक अकाउंट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। नेट बैंकिंग से डालना है, यूपीआई से डालना है, यूपीआई सेलेक्ट करिएगा। यहाँ पे यूपीआई अपना एड्रेस एंटर करिएगा, अमाउंट डालिएगा, सबमिट करिएगा, आपकी यूपीआई पे नोटिफिकेशन आएगा, वहाँ से पेमेंट कर दीजिएगा, पेमेंट आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। विड्रॉल का केस समझें तो विड्रॉल के केस में आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप जाइएगा, फंड्स में जाइएगा, फंड्स में आपको पे आउट पे जाना है। ठीक है, ये इनका बैकएंड है, तो बैकएंड को आप लॉगिन कर लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, बैकएंड को लॉगिन कर लीजिएगा यहाँ पे। ये बैकएंड लॉगिन, ये भी एक बैकएंड है और दूसरा बैकएंड इनकी वेबसाइट से आपको एक्सेस करने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे भी आप जाओगे तो यहाँ पे आप ये बैक ऑफिस जाओगे तो यहाँ पे से भी आप लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, ये बेसिकली दो डिफरेंट मतलब बैकएंड सेम है बट लेआउट डिफरेंट डिफरेंट है। मेरे को ये लेआउट इजीली लगता है तो मैं ये यूज़ करता हूँ, आप ये भी यूज़ कर सकते हो। सेम यहाँ पे लॉगिन डालिएगा और पासवर्ड डालिएगा, लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करिएगा। ठीक है, ठीक है, ये आपका खुल गया। अब इसमें आपके जो चीज़ें होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो मेन चीज़ है वो है फाइनेंशियल कॉलम। इसमें आप जाइएगा, ये आपका फाइनेंशियल लेज़र होगा, आप क्लिक करिएगा, यहाँ पे आपका फाइनेंशियल लेज़र दिखाई दे जाएगा। ठीक है, आपका क्लोजिंग अमाउंट आपका 26,497 आपका यहाँ पे दिख गया। ठीक है, ये फाइनेंशियल लेज़र हो गया। पोर्टफोलियो में जाइएगा तो यहाँ पे आप अगर आपको प्रॉफिट और लॉस देखना है तो यहाँ से आपका प्रॉफिट और लॉस दिख जाएगा। बट मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है पे आउट रिक्वेस्ट। तो पे आउट रिक्वेस्ट के लिए आपको क्या चाहिए, रिक्वेस्ट में जाइए, पेमेंट पे सिलेक्ट करिए, पेमेंट में सिलेक्ट करने के बाद रिक्वेस्ट सेंड टू एचओ, यानी पेमेंट्स पे जाइएगा, रिक्वेस्ट सेंड टू एचओ। तो आपकी यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगी। डिटेल्स आने के बाद आपको जो भी अमाउंट है यहाँ पे फाइनल बैलेंस होगा वो आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं यहाँ पे पेमेंट के लिए। जैसे आज डालोगे तो अब तो आज तो सैटरडे संडे है तो आपकी मंडे को रिक्वेस्ट प्रोसेस होगी। बट आप किसी भी वर्किंग डेज में डालते हो तो आपकी ऑलमोस्ट, अगर आपने शाम को डाली, सुबह आपकी पेमेंट रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाती है। इनका पेमेंट साइकिल बहुत अच्छी है। ठीक है, बाकी आपकी रिपोर्ट्स हैं यहाँ पे, ये सारी चीज़ें, तो इनको आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, सबसे बड़ा एडवांटेज पता है क्या लगता है मेरे को यहाँ पे? सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि लेटर सपोज आपने 1 लाख रुपए अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डाले। ठीक है, और आपको आपने आज मान लीजिए वेडनेसडे का ट्रेडिंग सेशन है, आपने 1 लाख रुपए सुबह डाले हैं, आपको इंट्राडे ट्रेड करना है, आपको उसमें से 50,000 रुपये की ज़रूरत है नेक्स्ट डे। ठीक है, तो आप क्या करो, शाम को वो 50,000 की रिक्वेस्ट आप डाल दो। ठीक है, 50,000 की रिक्वेस्ट डाल दोगे तो वो प्रोसीड कर देंगे और आपको नेक्स्ट डे फंड मिल जाएगा। जबकि ज़ीरोधा वगैरह में क्या है, आज आपने जो फंड ऐड किया ना उसको आप 2 दिन बाद विड्रॉल कर पाओगे। ठीक है ना, तो एक लंबी पेमेंट साइकिल है वहाँ पे, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके फंड अटका रहता है और उसके बीच में आपका मूड चेंज हो गया, कुछ भी चेंज हो गया तो पता लगता है कि लॉस ही हो जाता है। तो वो चीज़ आप क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिएगा। तो ये पूरा डेमो है अल्फ़ा का। बेसिकली सेम इसी तरीके से मोबाइल एप्लीकेशन काम करती है। अगर आपको ये ठीक लगता है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे अकाउंट ओपन करा लीजिएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया ये सारी चीज़ें। तो वीडियो को यहाँ पे मैं कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर थोड़ा सा है। हालांकि ये उन्हीं के लिए है जिनको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है प्लेटफॉर्म, तो आप इजीली यहाँ पे समझ सकते हो। इसके बाद भी कोई क्वेरी होती है तो आप वो मुझसे पूछ लीजिएगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।